नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आप लोगों को पता है जैसा कि आज राहुल गांधी मणिपुर गए थे और वहाँ पर जो राहत शिविर में रह रहे लोगों से उन्होंने मुलाकात की। हिंसा प्रभावित जो लोग थे उनसे उन्होंने आज वहाँ मुलाकात की और इस मुलाकात के मायने क्या हैं, देश के राजनीतिक परिदृश्य में इसे किस तरह से देखा जा रहा है और किस तरह से देखना चाहिए, आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो दोस्तों, बात यह है कि आज राहुल गांधी जी मणिपुर का उन्होंने दौरा किया। कल वे गुजरात में थे और परसों लोको पायलट के पास बैठे थे, उनके हालचाल ले रहे थे। उसके पहले आपने देखा मज़दूरों के पास बैठे थे, जो राजगीर मज़दूर होते हैं, जो मकान गारा मट्टी का काम करते हैं। तो आखिर वजह क्या है कि राहुल गांधी गरीबों के बीच जा रहे हैं, पीड़ित लोगों के बीच में जा रहे हैं, परेशान हाल लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई कोशिश होती हुई नहीं दिख रही कि वो गरीबों को विश्वास दिलाए कि सरकार आपके लिए बनी है। क्योंकि अभी ये 18वीं लोकसभा अभी स्टार्ट हुई है और एक सत्र हो चुका है। 22 तारीख से बजट सत्र फिर पुनः चालू होना है, जिसमें कि वो देशवासियों के लिए काफ़ी चीज़ें लेकर के आएंगे। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति गरीबों के बीच, क्या ये राजनीति जवाहरलाल नेहरू जी के पद चिन्हों पे चलती हुई दिख रही है? आप एक चीज़ को इसमें सिमिलरिटी इसमें चेक करें। जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे देश का भ्रमण किया था, उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी, भारत एक खोज किताब लिखी गई थी, जिसमें उनके बारे में सारा जिक्र था, कहाँ गए, क्या किया। और राहुल गांधी जी 2 बार यात्रा कर चुके हैं देश के अंदर का, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से चारों कोने में, चारों दिशाओं में वो जा चुके हैं अपने यात्रा के माध्यम से। और सुनने में आ रहा है कि तीसरी यात्रा फिर वो करने वाले हैं। और ये जो यात्रा है आज की इनकी मणिपुर की, ये इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि पहली 2 बार जो उन्होंने यात्रा की थी, तो पहली यात्रा उनकी वहाँ पर हिंसा के दौरान हुई थी। दूसरी यात्रा में उन्होंने वहाँ से ही अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्टार्ट की थी। और तीसरी बार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो वहाँ के लोगों की बातें सदन में मजबूती से रख पाएंगे, वहाँ की परेशानी। और इस लोकसभा के चुनाव में मणिपुर के लोगों ने दोनों की दोनों सीटें इंडिया अलायंस को दी। आप लोगों को पता है कि हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात राहुल गांधी ने आज की और पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा से विस्थापित राहत शिविर में रह रहे हैं जो लोग, उनसे उन्होंने खास करके आज मुलाकात की है। तो इसका हम एक छोटा सा विजुअल आपको दिखाते हैं, उसको आप लोग देखें, फिर चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रेस वाले कहाँ से आ गए? भैया प्रेस वाला भैया प्रेस वाला बाहर हो जाओ यार आप लोग। ये बाहर हो जाओ, प्रेस वाला बाहर हो जाओ, इंडिया बाहर कर जाओ, मीडिया बाहर, नो मीडिया इनसाइड, बाहर।
साथियों, आप लोगों ने देखा ये विजुअल राहुल गांधी का आज का जो उन्होंने वहाँ दौरा किया, उसमें उन्होंने मुख्य रूप से आज वो गए थे चूड़ाचांदपुर के ज़िले में एक राहत शिविर का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत की। उस शिविर में जो विस्थापित लोग हैं उन लोगों से उन्होंने बातचीत की। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ आए गांधी ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। कांग्रेस ने एक्स पर यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि हिंसा के बाद मणिपुर की उनकी तीसरी यात्रा लोगों के मुद्दों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गांधी ने पिछले साल 3 मई को मणिपुर में जाति हिंसा भड़कने के कुछ सप्ताह पहले मणिपुर का दौरा किया था। उन्होंने जनवरी 2024 में राज्य से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू की थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने सबसे पहले जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल में स्थापित राहत शिविर का उन्होंने दौरा किया। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वहाँ के केशव मेघचंद ने संवाददाताओं को बताया कि जिरीबाम में केंद्रीय कैदियों ने गांधी को अपने अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, राहुल गांधी के दौरे का उद्देश्य लोगों को सहायता प्रदान करना है और जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करना है। उनका दौरा हालिया हिंसा से प्रभावित लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। एक लड़की ने गांधी से कहा कि ना तो प्रधानमंत्री और ना ही मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए हैं। उनसे गांधी से यह मामला संसद में उठाने का आग्रह भी किया। उस लड़की ने ये अपनी विनती की है कि ये बात आप संसद में भी ये बात को उठाएं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हजारों की संख्या में लोग जिरीबाम में गांधी का स्वागत करने आए और उनमें से कई उनसे बात करते हुए रो पड़े। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने दिन में पहले जिरीबाम जिले के एक अन्य राहत शिविर का दौरा किया। जिरीबाम से गांधी असम के सिलचर होते हुए इम्फाल हवाई अड्डे पहुंचे और सड़क मार्ग से चूड़ाचांदपुर जिले के तुईबोंग गांव में राहत शिविर में वो वहाँ पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने वहाँ रहने वालों से बातचीत की। मेघचंद ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश्य लोगों को सहायता प्रदान करना है और ज़मीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करना है। उनकी यात्रा हाल में हुई हिंसा से प्रभावित लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लौटने से पहले उनका इम्फाल में राज्यपाल जो हैं अनुसुईया उइके से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। पिछले वर्ष मई से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा में मणिपुर में 200 से अधिक लोग की जान जा चुकी है। ये थी आज की अपडेट मणिपुर को लेकर के, राहुल गांधी जी को लेके। और वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस की यात्रा पर निकल गए हैं। तो अब देखना होगा कि प्राथमिकता किस बात की है, देश की जनता की समस्याओं की या विदेशी दौरे की, क्योंकि आज के समय में मणिपुर पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आए दिन छिटपुट हिंसा आए दिन हुआ करती है वहाँ पे। और प्रधानमंत्री ने इस पे अपना वक्तव्य भी दिया था। सवाल लोकसभा में पूछा जा रहा था, लेकिन जवाब उन्होंने राज्यसभा में दिया था। और राज्यसभा में जवाब देते हुए उन्होंने बताया था कि कांग्रेस के टाइम पर भी 10 बार वहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये जो हिंसा है ये आज की नई नहीं है, बहुत पुरानी हिंसा है। तो हिंसा कितनी भी पुरानी हो, लेकिन उस पर हम लोगों को नज़र तो रखनी होगी, उस पर हमें विचार तो करना ही होगा कि आखिर ये हिंसा को रोकने का क्या तरीका हो सकता है। इस पर विचार करना चाहिए, इस पे कार्य करना चाहिए। आप लोगों ने मोहन भागवत जी की
के वक्तव्य को भी सुना होगा। चुनाव के बाद जब सरकार ने शपथ ले लिया था, उसके बाद उनका वक्तव्य आया था कि मणिपुर में कार्य करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हिंसा को रोकने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।